हेलो स्टूडेंट, आपका चैप्टर थर्ड चला है विद्युत विभाग। और आज चैप्टर थर्ड की थर्ड वीडियो, तीसरी वीडियो हम आपको बता रहे हैं। इससे लास्ट वीडियो में मैंने विभाग के फॉर्मूले निकाले थे वैद्युत विध्रुव के कारण। ठीक है, आज हम बात करेंगे आपको नए टॉपिक के बारे में। और आपका टॉपिक है समविभव पृष्ठ। ये आपका नया टॉपिक है समविभव पृष्ठ। देखिए बात अगर मैं नाम से ही पता लग रहा है आपको, सम का मतलब होता है समान, विभव और पृष्ठ होता है। अर्थात हम ऐसे पृष्ठ की बात कर रहे हैं जिसका विभव क्या होता है, समान होता है। यानी कि हम पृष्ठ पर कहीं भी चले जाए तो उसका विभव क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। यही इसकी डेफिनेशन होती है। तो समविभव पृष्ठ की खास बात ये होती है कि काल्पनिक पृष्ठ इस तरह का होता है कि अगर इस पृष्ठ पर आवेश दे दें तो पूरे पृष्ठ पर एक समान रूप से फैल जाता है। और सबसे खास बात ये होती है कि पृष्ठ से जो निकलने वाली बल रेखाएं होती है सदैव पृष्ठ के लंबवत होती है। ये खास बात है इसकी। ठीक है, पृष्ठ से निकलने वाली जो बल रेखाएं होगी वो हमेशा क्या होगी भाई, पृष्ठ के लंबवत होती है हमेशा। इस के संबंध में कुछ तथ्य मैं आपको बता रहा हूँ। समविभव पृष्ठ के संबंध में कुछ बातें बता रहा हूँ मैं आपको जो हमारे काम आएगी। कुछ तथ्य देखिए, पहली तो बात ये होती है जैसे कि आपने नाम से ही पढ़ा है कि समविभव, विभव समान होता है। यानी कि पृष्ठ पर जो आपका विभव होगा वो कैसा ही पृष्ठ हो वो समान होगा। अगर विभव समान है तो क्या वहाँ विभवांतर जीरो होगा? बिल्कुल होगा सर। दूसरी बात यह है कि अगर विभवांतर जीरो है तो कार्य, विभवांतर पृष्ठ पर जीरो होता है तो कार्य जो होगा वो भी जीरो होगा। क्योंकि कार्य का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आवेश गुना विभवांतर, और विभवांतर जीरो है तो कार्य भी आपका जीरो हो जाएगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट जो कि बोर्ड एग्जाम में रिपीट हो चुका है, अभी मैंने आपको बताया कि बल रेखाएं लंबवत होती है। सवाल पूछा गया था कि बल रेखाएं लंबवत क्यों होती है। तो अभी हमने पढ़ा है चूंकि समविभव पृष्ठ पर कार्य जीरो होता है और कार्य का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है बल गुना विस्थापन। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो कार्य जीरो है तो बल तो जीरो नहीं है, तो विस्थापन जो होगा एफ एस कोस थीटा, एक फॉर्मूला ये भी लगता है, अगर थीटा में 90 डिग्री ले लें कोस 90 का मान क्या होता है, जीरो। तो चूंकि कार्य जीरो है इसलिए कोण बनेगा 90 डिग्री, और जब कोण 90 डिग्री बनेगा तो ये केवल तभी संभव है जब बल रेखाएं लंबवत निकलेगी। तो यहाँ से क्लियर हो जाता है कि बल रेखाएं कैसी होगी, लंबवत होगी। ये छोटी छोटी सी बातें हैं जो कि आपके काम आती रहती है। एक और पॉइंट है आपका, उस पॉइंट की अगर मैं बात करूं कि बिंदु आवेश अगर है, बिंदु आवेश यानी कि एक सिंगल आवेश अगर है तो बिंदु आवेश के लिए समविभव पृष्ठ की जो आकृति होती है वो गोलीय होता है। जैसे मान लो आवेश है, इससे बल रेखाएं निकलेगी इस तरह से, बिल्कुल निकलेगी। ये धनावेश से हो है तो बल रेखाएं निकल जाओगी, ऋणावेश होता तो बल रेखाएं क्या होती, खत्म हो जाती। इसके कारण जो समविभव पृष्ठ होगा, अगर हम पृष्ठ बनाना चाह रहे तो वो जो होगा गोलीय होगा, समान त्रिज्या वाला होगा। ये है, मान लो इसकी त्रिज्या सपोर्ट है जो भी कुछ है वो आपकी फिक्स हैगी, एक त्रिज्या है। इस बिंदु पर आ जाओ, चाहे इस बिंदु पर आ जाओ, चाहे इस बिंदु पर आ जाओ, यानी कि इस पृष्ठ पर आप कहीं भी चले जाओ विभव समान होगा। क्यों होगा? क्योंकि विभव का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बटे में आर। आवेश तो इस बिंदु के लिए भी यही आवेश है, इस बिंदु के लिए भी यही आवेश है, इस बिंदु के लिए भी यही आवेश है। दूरी चूंकि त्रिज्या है तो त्रिज्या सब क्या होती है, आपस में बराबर होती है, इसलिए विभव भी क्या होगा, समान होगा। पहला तो पॉइंट ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट इसमें होता है कि अगर हमारा रेखीय आवेश है, रेखीय मतलब सीधी लाइन वाला अगर आवेश है, ऐसे जैसे मान लो ये हो गया हमारा, कोई तार हो गया, इस तार पर आवेश है भाई आपका, सपोर्ट है धनावेश ही है, तो इसके कारण जो पृष्ठ होगा आपका वो बेलनाकार होगा आपका। देखिए ये आपका रेखीय है, यहाँ से त्रिज्या समान त्रिज्या का बेलन बनाएंगे तो इस तरह से गोल गोल बनेगा बेलन। ठीक है,
तो ये जो पृष्ठ होगा आपका वो बेलनाकार होगा। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है कि अगर आपका रेखीय आवेश है तो वहाँ के लिए जो समविबाहु पृष्ठ होता है वो आपका बेलनाकार होता है। इस पृष्ठ पर तुम कहीं चले जाओ, इस पृष्ठ पर हर बिंदु पर विभाव क्या होगा, समान होगा। पॉइंट क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट एक और होता है आपका कि अगर आपका एक समान वैद्युत क्षेत्र है, एक समान वैद्युत क्षेत्र, अगर आपका एक समान वैद्युत क्षेत्र है, एक समान वैद्युत क्षेत्र की पहचान क्या होती है कि बल रेखाएं जो होती है वो समान दूरी पर होगी और एक दूसरे के समांतर होगी। इस वैद्युत क्षेत्र में अगर आपको पृष्ठ देखना है, समविबाहु पृष्ठ, तो वो बल रेखा होंगे लंबवत ऐसे होगा, जैसे मेरा हाथ है ऐसे लंबवत होगा, तो बल रेखाओं के जो लंबवत पृष्ठ होता है वो समविबाहु पृष्ठ कहलाता है। ठीक है भाई। यो या फिर एक और ले लीजिए, मान लीजिए ये वाला है, मतलब जो भी बल रेखाओं के लंबवत पृष्ठ होगा वही हमारा समविबाहु पृष्ठ कहलाएगा। पॉइंट क्लियर है। एक और पॉइंट आपको याद रखना है इसमें, नेक्स्ट पॉइंट, कि आपकी जो समविबाहु पृष्ठ होते हैं, अगर मैं एक ही जगह दो पृष्ठ खींचूंगा तो कभी भी दो पृष्ठ एक दूसरे को नहीं काट लेगी। ये बात इंपॉर्टेंट है। देखिए पृष्ठ अलग अलग है, इसकी त्रिज्या सपोर्ट है 1 सेंटीमीटर है, अगर मैं 2 सेंटीमीटर का पृष्ठ खींचूंगा तो वो अलग बनेगा, ये बन गया अलग, लेकिन ये कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेंगे, अर्थात समविबाहु पृष्ठ कभी भी एक दूसरे को नहीं काटते हैं। मान लो यहाँ बनाओ बड़ी त्रिज्या का पृष्ठ तो वो अलग बनेगा, ये अलग समविबाहु पृष्ठ है, यो अलग समविबाहु पृष्ठ है। इस पृष्ठ पर कहीं चले जाओ विबाहु समान होगा, इस पर कुछ और होगा, लेकिन पूरे पृष्ठ पर जो भी होगा वो क्या होगा, समान होगा। ये कुछ बातें थी आपकी समविबाहु पृष्ठ के संबंध में। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपसे विद्युत स्थितिज ऊर्जा के बारे में बात करते हैं ना। देखिए विद्युत स्थितिज ऊर्जा या वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कह लेंगे। अब ये क्या किस तरह से हम इसे डिफाइन करेंगे और क्या इसका फॉर्मूला होगा, सुनिए। आपको पता है कि अगर मान लीजिए एक मेरे पास प्लस का आवेश है और दूसरा प्लस का आवेश है, तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। ये एक दूसरे को इतनी दूरी पर अगर रख रहे हैं और इस आवेश को तुम्हें यहाँ पर लाना है, इसके पास में लाना है, तो ये तो इसे इतनी दूरी पर रख रहा है, लेकिन तुम्हें इसे यहाँ पर लाना है, तो बताओ क्या तुम्हें बाहर से एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाना पड़ेगा क्या? फोर्स आपने लगा दिया और यहाँ से यहाँ तक आपका विस्थापन हो गया। बल गुना विस्थापन क्या होता है बताओ, कार्य। तो इसके लिए तुम्हें कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा, और जो कार्य होता है, कार्य ही क्या होती है, हमारी ऊर्जा होती है। कार्य ही क्या होती है भाई, ऊर्जा होती है। ये बात आपको शुरुआती दौर से हम बताते हैं कि जब भी आपको कोई भी ऊर्जा का डेरिवेशन निकालना हुआ तो ऊर्जा को निकालने के लिए आपको कार्य निकालना पड़ेगा, कार्य ही आपकी ऊर्जा होती है। बात हमेशा ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। तो अगर ये समान आवेश है तो इन्हें एक दूसरे के पास लाने में कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा। इसी तरह दो विपरीत आवेश है, एक प्लस का आवेश है, एक माइनस का आवेश है, एक दूसरे को अटैक करेंगे। आपको इन्हें दूर ले जाना है तो जाहिर सी बात है जबरदस्ती ले आना पड़ेगा, इसे अलग ले आने के लिए फोर्स लगाना पड़ेगा, और विस्थापन आपने कर दिया। और बल गुना विस्थापन क्या होता है, कार्य। कार्य ही क्या होती है, ऊर्जा होती है। इस तरह से यहाँ पर इसकी डेफिनेशन में आपको बता देता हूँ, यानी क्लियर हो जाती है डेफिनेशन कि दो समान आवेशों को एक दूसरे के पास लाने में या विपरीत आवेशों को दूर ले जाने में किया गया कार्य ही उस निकाय की स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। ठीक है, जो हमने कार्य करेंगे वो कार्य ही क्या कहलाएगा, हमारी स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। पॉइंट क्लियर हो गया। इसके लिए हम व्यंजक निकालेंगे, व्यंजक डेरिवेशन निकालेंगे। तो सुनिए भाई, हमने एक निकाय ले लिया, इस निकाय का नाम हमने ए बी रख दिया, और इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी मान लो r है। ठीक है, सपोज दैट बिंदु ए पर एक आवेश q1 रखा है। ठीक है, इसका जो वैद्युत क्षेत्र है वो यहाँ तक है पूरा, और इस वैद्युत क्षेत्र के कारण इस बिंदु बी पर विभव मान लो सपोज दैट v है, सपोज। तो बताइए इस आवेश q1 के कारण, आवेश q1 के कारण
बी पर विभव निकालिए भाई, बी पर विभव। तो क्या नाम दिया उसको बताओ, वी। फॉर्मूला क्या होता है हमारा, 1/4πε0 क्यू बटे में आर, Q1 और आवेश से बिंदु की दूरी आर। और क्लियर है। अब एक दूसरा आवेश है Q2, जो पहले यहाँ नहीं है, ये है अनंत पे, इसे हमें यहाँ से लेके यहाँ तक लाना है, वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाना है, तो कार्य करना पड़ेगा। तो हम मान लेते हैं, फिलहाल मैं लिखूंगा यहाँ पर इसे आवेश Q2 को, लेकिन समझिए आप कि आवेश Q2 यहाँ नहीं था, अनंत से इसे यहाँ तक मुझे लाना है, ठीक है। तो इसलिए आवेश जो आपका Q2 है, आवेश Q2 को अनंत से B तक लाने में कार्य, अनंत से B तक लाने में कार्य। बताइए फॉर्मूला क्या होता है, W बराबर, एक फॉर्मूला मैंने आपसे कहा था, एक फॉर्मूला तो कार्य का होता है बल गुना विस्थापन, और एक फॉर्मूला मैंने आपको याद करवाया था, हिंदी में कहा था, याद करिए उसे, आवेश गुना विभवांतर। हमेशा याद रखियो, आवेश गुना विभवांतर, इसका मैं यूज करने वाला हूँ भाई। तो आवेश कितना है बताओ हमारा Q2, और विभवांतर कितना है उस बिंदु पर V। Q2 की जगह तो Q2 रहने दीजिए और V का मान रख दीजिए 1/4πε0 Q1 बटे R। दोनों Q1 Q2 को एक जगह ले लीजिए, तो इस तरह आपका फॉर्मूला बन जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 और बटे में R। परिभाषा क्या कहती है, परिभाषा ये कहती है कि जो कार्य है, कार्य ये क्या होता है बताओ, ऊर्जा होती है। तो इस तरह से स्थितिज जो ऊर्जा होगी, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा जो आपकी निकाय की होगी, स्थितिज ऊर्जा U बराबर वो कार्य की होगी, और कार्य का फॉर्मूला क्या बना अभी, 1/4πε0 Q1 Q2 बटे में R। इस तरह से दो आवेशों के कारण जो ऊर्जा का फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला होता है आपका 1/4πε0 Q1 Q2 और बटे में R, ठीक है। नोट करके मैं आपको एक या दो बातें बता देता हूँ यहाँ पर। पहली तो बात ये होती है कि मान लीजिए एक आवेश प्लस है और दूसरा आवेश माइनस है, तो बात को ध्यान रखना, क्योंकि ऊर्जा जो है वो अदिश राशि है, और अदिश में जो वैल्यू लेते हैं वो चिन्ह सहित लेते हैं। तो मान लो Q1 तो प्लस है और Q2 माइनस है, तो तब आप जो भी माइनस होगा, माइनस को चिन्ह सहित लेंगे और फॉर्मूला बन जाएगा 1/4πε0 Q1 माइनस Q2 बटे में R। पहली बात। दूसरी बात ये होती है कि अगर तीन आवेश हो, तीन से ज़्यादा तो हमारे कोर्स में हमें नहीं पढ़ना है, केवल तीन आवेश तक पढ़ लेंगे। तीन आवेश हो, किस तरह से सुनिए बात को। एक आवेश मान लीजिए हमारा Q1 है, सपोर्ट है, एक आवेश मान लीजिए हमारा Q2 है, और एक आवेश मान लीजिए हमारा ये है Q3 है, ठीक है। Q1 और Q2 के जो बीच की दूरी है, इसे मैं नाम दे रहा हूँ R12। R12 से मतलब बस इतना है कि पहले के और दूसरे के बीच की दूरी, बस। इसका नाम दे रहा हूँ R23, इसका नाम दे रहा हूँ R31, तीसरे के और पहले के बीच की दूरी। सुनो, तो इस तरह से क्या करना होता है, समझिए बात को यहाँ पर अच्छे तरीके से, कि हम इसके पेयर बनाते हैं, जोड़े बनाते हैं। इस तरह से सुनो, पहले ऊर्जा निकालो, पहले पेयर के कारण पहला पेयर बनाऊंगा मैं इसका और इसका जोड़ा, तो क्या होगा बताओ, 1/4πε0, एक चिन्ह भी बदल दो इसका है, और क्या होगा बताओ, Q1 माइनस के Q2 बटे में R12, पहले के और दूसरे के ऊर्जा आगे, प्लस दूसरा पेयर बनाऊंगा इसका और इसका, तो यहाँ भी 1/4πε0 Q1 Q2 और बीच की दूरी। तो Q1 Q2 में मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा नीचे लिख लेता हूँ, जगह नहीं है यहाँ पर। तो ये होगा 1/4πε0, पहले करना है था Q1 Q2 और बटे में R12। दूसरे के कारण जब हम बनाओगे, इसका और इसका पेयर बनाऊंगा, तो 1/4πε0 सब में से कॉमन आ जाएगा, अंदर देखो क्या बचेगा, माइनस का Q2 और का Q3, इन दोनों के बीच की दूरी, जोन से आवेश लेंगे, बीच की दूरी उन्हीं की लेंगे, प्लस अगला क्या लगेगा तो Q3 है ना, और Q1, ठीक है, Q3 Q1, इन तीनों के बीच की दूरी, दोनों के R31, क्लियर है। ये ध्यान रखना, ये एक इम्पोर्टेंट है, अच्छा है। पहली बात चिन्ह सहित लेंगे,
दूसरी बात, अगर 3 आवेश हो गए तो 3 पेयर बनेंगे, पहला इसका, दूसरा इसका और तीसरा इसका। ठीक है। एक और नोट की बात इसमें है आपकी, मैं आपको बता देता हूँ नेक्स्ट में एक, कि अगर यहाँ पर ये खास है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, क्या मैं कर रहा था आपसे नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आपके जो ये आवेश हो वैद्युत क्षेत्र में हो, आपकी बात वैद्युत क्षेत्र जिक्र नहीं था, लेकिन अगर ये वैद्युत क्षेत्र में हो तब इस पॉइंट के भी 2 केस बनेंगे भाई आपके। मैं यहाँ समझा देता हूँ आपको। देखो, अगर ये वैद्युत क्षेत्र में हो तो तब पहला तो ये होता है एकल आवेश के लिए, एकल का मतलब अकेला आवेश अगर वैद्युत क्षेत्र में हो आवेश के लिए, तो वही ऊर्जा का फॉर्मूला होता है U बराबर Q गुना में V। उस वैद्युत क्षेत्र के उस बिंदु का विभव जहाँ पर हमें ऊर्जा ज्ञात करनी है। ठीक है। दूसरे वाला ये बेहद इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्या कि अगर 2 आवेश हो हमारे पास में और वो वैद्युत क्षेत्र में हो, देखो वैद्युत क्षेत्र है, यहाँ 2 बिंदु आवेश Q1 और Q2 को एक दूसरे से r दूरी पर लेना है, समझिए। तब इनकी ऊर्जा का फॉर्मूला, ऑलरेडी वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र अगर है तो इस बिंदु का विभव V1 मान लीजिए, इस बिंदु का विभव क्या मान लीजिए V2। कार्य का फॉर्मूला होता है आवेश गुना विभवांतर, और कार्य ही ऊर्जा होती है। तो यहाँ 3 कार्य होगा। पहला कार्य तो होगा इस आवेश Q1 को बाहर से भीतर लाने में, और उसका कार्य का फॉर्मूला होगा आवेश गुना विभवांतर Q1 V1। दूसरा कार्य होगा इस Q2 को भीतर लाने में, और वो कार्य होगा आवेश गुना विभवांतर। ठीक है। तीसरा कार्य होगा इन दोनों आवेशों को r दूरी पर रखने में, और वो कार्य कितना होता है हमारा, वो मैंने भी पढ़ाया आपको, ये पढ़ाया है मैंने 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे r। इस तरह से आपको पता लगेगा कि अगर वैद्युत क्षेत्र है तो तब 2 बिंदु आवेशों के लिए ऊर्जा का जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है Q1 V1, पहले को लाने में कार्य, Q2 V2 दूसरे को लाने में कार्य, प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे में r, अर्थात 2 आवेशों को एक दूसरे से r दूरी पर रखने में कार्य। इस तरह ऊर्जा का जो फॉर्मूला बन जाएगा वो ये बनेगा U बराबर Q1 V1 प्लस Q2 V2 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे में r। ठीक है स्टूडेंट, आज के लिए इतना काफ़ी।